नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। आपको हम बता दें कि हिलसा नगर परिषद का चुनाव होना है। वैसे में इस वक्त हमारे साथ हैं भरत कुमार सर। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो चुनाव हो रहा है इस बार अलग हटकर हो रहा है, नगर परिषद का होने वाला है। यानी इस बार जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो डायरेक्ट वोटिंग होगा। और ये भरत सर पहले भी फेसबुक पर लिख चुके थे कि इस तरह का चुनाव होना चाहिए। अब उम्मीद जताया जा रहा है कि इस तरह का चुनाव होगा, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले संतोष कुमार पार्थ जी, मैं हिलसा नगर वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो कि ये जैसे ही संदेश जो कि पहले से मुझे मिल रहा था और मैं बहुत वर्षों से इस पर अपनी ओर से मैं सरकार के प्रति भी कुछ जागृत करने का काम कर रहा था कि हिलसा एक स्मार्ट नगर परिषद कैसे हो सकता है, इसकी पूर्ण विकास कैसे हो सकती है। और स्मार्ट नगर परिषद एवं सुंदर वार्ड बनने के उद्देश्य से जो हम लोगों की सोच थी वो सोच आज जो है खरा उतरा है। और ये एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है, जो कि डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा जनता की अदालत में नगर अध्यक्ष का चुनाव होगा। मैं इसका हार्दिक स्वागत एवं वेलकम करता हूं। और इन वेलकम के साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब तक जो भी उम्मीदवार होंगे हिलसा में, जब तक अपनी जन सेवा जन भावना की जागृति नहीं रखते होंगे तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो जनता की अदालत में अपनी चरम पद पे जा पहुंचेंगे। तो सबसे बड़ी ये है कि डायरेक्ट चुनाव के बाद जो हिलसा कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ती रहते थे लोग, जो 5 वर्ष में लगातार कुर्सी की लड़ाई लड़ा करते थे, विकास की बात नहीं होती थी, न यहाँ कोई सौंदर्यीकरण की बात होती थी, न जन सेवा की बात होती थी। इन सभी जो समस्याएं जो बनी हुई रहती थी उसका तो निदान एकदम सफल है, सामने दिख रहा है। जो कि पब्लिक और जनता की अदालत में जो भी बनकर आते हैं वो जन सेवा की भावना लेकर अपनी कुर्सी पे बैठेंगे और हिलसा नगर परिषद को स्मार्ट नगर परिषद और सुंदर वार्ड का रूपरेखा देने में अव्वल होंगे, ये हमारी उम्मीद है। पहले खरीद फरोख्त होता था वार्डों का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अक्सर ये होता था, जनता जो है एक वार्ड का नेतृत्व करने वाले को चुनाव कर लेते थे और चुनाव करने के बाद जब ऊपर की कुर्सी के लिए पूरे वार्ड वाले लोग एकजुट होकर, ऐसा सुना जाता था कि लोग 12 का 15 की संख्या में एक दूसरे को ले जाकर अपने बंद कमरे में उसकी राजनीतिक बनाते थे और चेयरमैन की कुर्सी पे बैठते थे। उससे जन सेवा नहीं हो सकती थी। ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को मैं वेलकम स्वागत करता हूं और ये उम्मीद भी जताता हूं कि अब जो भी उस कुर्सी तक पहुंच पाएंगे वो जन सेवा की भावना से काम करेंगे। और एक खरीद फरोश की मन से जो भावना 5 वर्षों तक में जो एक बार 2 बार लगा रहता था, इसकी दुनिया हो गई, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और 5 वर्षों का जो उनका पावर मिलेगा वो जन सेवा में लोगों के बीच में रहेंगे। हिलसा में एक अच्छी विकास होगी और लगभग यहाँ जो समाज सेवियों का सोच रहा करता था कि हिलसा एक जन सेवा की भावना से सरकार चले, तो मैं उम्मीद जताता हूं एवं हिलसा जनता वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप अभी भी आपके पास बहुत अच्छा अवसर मिला है, इसको कम से कम डायरेक्ट जो चुनाव होने वाला है, डायरेक्ट चुनाव में आपकी ताकत जो बनाना है वैसे लोगों को नेतृत्व करने का अवसर दें जो जन सेवा की भावना रखता हो और जन सेवा से ऊपर उठकर जनता के बीच में रहने की उम्मीद जताता हो। ऐसे उम्मीदवार को आप जो है नगर अध्यक्ष बनाने का काम करें। मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से निवेदन है कि आने वाला समय में वोटिंग करने से पूर्व एक बार अपनी उम्मीदवार की व्यक्तित्व को पहचाने और उस पर वोट दे करके हिलसा को स्मार्ट नगर परिषद बनाने में अपनी मुकाम तक इस नगर परिषद को पहुंचाने में सफलता कायम करें। इन्हीं के साथ मैं अपने नगरवासियों को धन्यवाद देता हूं।